बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस स्पीसिएशन, जिसमें हम एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड पैरापैट्रिक स्पीसिएशन पढ़ेंगे। स्पीसिएशन जो कि फिजिकल बैरियर के थ्रू होती है, इसमें एलोपैट्रिक और पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन शामिल हैं, जबकि जो विदाउट फिजिकल बैरियर जिसमें सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक स्पीसिएशन है शामिल होती हैं। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन में जब एक बैरियर जो कि या तो माउंटेन होगा या रिवर हो सकता है के थ्रू जब पॉपुलेशन डिवाइड होकर सब पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाती है, तो हर सब पॉपुलेशन पर अपने अपने माहौल के मुताबिक अलग अलग सिलेक्शन प्रेशर लगता है। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू इनमें चेंज आ जाता है या इसमें म्यूटेशन होती है और ये अलग अलग स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। जबकि पेरीपैट्रिक में पेरीफ्री से कुछ इंडिविजुअल बैरियर के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं और बाद में नई स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन में कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता, ये विद इन पॉपुलेशन के स्पीसिएशन हो जाती है। एक सिंगल पॉपुलेशन में ही कुछ इंडिविजुअल में या तो मियोटिक एरर की वजह से या फिर इकोलॉजिकल आइसोलेशन की वजह से चेंज आता है और एक अलग स्पीशीज़ बन जाती है। पैरापैट्रिक स्पीसिएशन में भी कोई बैरियर नहीं होता। एक बड़े से एरिया में अगर एक पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है तो इसके दोनों एक्सट्रीम पर मौजूद इंडिविजुअल कुछ क्योंकि एक लंबे अरसे तक एक दूसरे से फासला होने की बिना पर मेट नहीं करते, तो अलग अलग स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये एक्सट्रीम्स अपने नेबर के साथ मेट कर सकती हैं, इसलिए इनके दरमियान कोई बाउंड्री नहीं होती। एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक और पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि स्पीसिएशन क्या होता है और इसका मैकेनिज़्म क्या है। स्पीसिएशन का मतलब है एक नई स्पीशीज़ का वजूद में आना, और दूसरे लफ्ज़ों में सब पॉपुलेशन जो कि आपस में किसी वजह से या तो बैरियर हो सकता है या फिर कोई और रीज़न जिसकी वजह से आपस में इंटरब्रीड ना कर सकें, जिसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी कहते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ स्पीसिएशन में 3 स्टेप होते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल या जिसे आइसोलेशन ऑफ जीन पूल भी कहते हैं। नंबर 2 पे है डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल। नंबर 3 पे है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल। मिसाल के तौर पर एक बड़े से एरिया में एक पॉपुलेशन की बहुत सी सब पॉपुलेशन होती हैं जो कि बाद में या तो किसी बैरियर के थ्रू या विदाउट बैरियर सेपरेट हो जाती हैं। फिजिकल बैरियर के थ्रू एलोपैट्रिक और पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन होती हैं, जबकि विदाउट बैरियर सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक स्पीसिएशन होती है। डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल। जो पॉपुलेशन बैरियर या विदाउट बैरियर से सब पॉपुलेशन में डिवाइड होगी हो, इनके जेनेटिक मेकअप में चेंज आ जाता है। मिसाल के तौर पर सब पॉपुलेशन अपने अपने माहौल के मुताबिक एडॉप्ट करेंगी या फिर मेटिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा, और ये डाइवर्जेंस क्लाइमेटिक आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन और बिहेवियर आइसोलेशन में बदल जाती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जब सब पॉपुलेशन का जीन पूल डाइवर्ज कर जाता है, मतलब कि जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है, तो फिर अगर सब पॉपुलेशन कांटेक्ट कर भी जाएं तो इनके दरमियान जीन फ्लो रुक जाता है। इसको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं, जो कि 2 तरह का होता है। प्री ज़ाइगोटिक, जिसे प्री मेटिंग आइसोलेशन भी कहते हैं, या पोस्ट ज़ाइगोटिक, जिसे पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन कहते हैं। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन में बैरियर और फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट प्री मेटिंग आइसोलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक स्पीसिएशन में क्लाइमेटिक आइसोलेशन या सीजनल या इकोलॉजिकल आइसोलेशन या बिहेवियर आइसोलेशन प्री मेटिंग आइसोलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन यानी कि अगर 2 स्पीशीज़ मेट कर भी जाएं तो या तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा, या अगर एग फर्टिलाइज कर भी जाए तो जाइगोट वाइएबल नहीं होगा, या फिर हाइब्रिड इनवाइएबल होगा, या फिर हाइब्रिड में रिड्यूस वाइएबिलिटी और फर्टिलिटी होगी। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक का मैकेनिज़्म ऑफ स्पीसिएशन पढ़ेंगे। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन में स्पीसिएशन के तीनों स्टेप्स यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल, डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन सब ग्रेजुअली होते हैं। सबसे पहले हम स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल को डिस्कस करते हैं।
एलोपैथिक स्पीसीएशन तब होगी जब सब पॉपुलेशन किसी बैरियर के थ्रू परमानेंटली सेपरेट हो जाए, मिसाल के तौर पर माउंटेन या रिवर के थ्रू। जो फिंचेस डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पर देखी वो एलोपैथिक स्पीसीएशन की क्लासिक एग्जाम्पल हैं, जिसमें पॉपुलेशन वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ आइलैंड में आइसोलेट हो जाती है। डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल इन एलोपैथिक स्पीसीएशन, एक नए माहौल के मुताबिक सब पॉपुलेशन का अडॉप्ट करना और फिर नेचुरल सिलेक्शन का बेस्ट फिट कैरेक्टर को फेवर करना। इसके नतीजे में जेनेटिक मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाता है। ओरिजिनल डार्विन फिंचेस सीड ईटर थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को नए माहौल के मुताबिक अडेप्ट कर लिया। फिर म्यूटेशन ने इन आइसोलेटेड फिंचेस की सब पॉपुलेशन के जेनेटिक कंपोजिशन को चेंज कर दिया और नेचुरल सिलेक्शन जो बेस्ट फिट कैरेक्टर होते हैं इनको सिलेक्ट कर लेती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, आइसोलेशन जो कि फिज़िकल बैरियर के थ्रू होती है और फिर म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन सब मिलकर फिंचेस को मुख्तलिफ स्पीशीज़ में कन्वर्ट करने का सबब बनती हैं, जिसकी वजह से इनकी सब पॉपुलेशन अब सक्सेसफुल मेट नहीं कर सकती। सिम्पैथिक स्पीसीएशन, स्पीसीएशन की दूसरी किस्म सिम्पैथिक स्पीसीएशन है, जिस स्पीसीएशन ये स्पीसीएशन एक सिंगल पॉपुलेशन में होती है। बहुत से मिसाल के तौर पर बहुत से प्लांट की स्पीशीज़ इस काबिल होती हैं कि वो मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की वाइएबल स्पीशीज़ प्रोड्यूस कर सकें। इस तरह के इवेंट सिम्पैथिक स्पीसीएशन की वजह बनते हैं, जबकि सिम्पैथिक स्पीसीएशन जानवरों के केस में अनकॉमन होती है। अब तक बैट्स की 2 स्पीशीज़ और बहुत से इंसेक्ट और फिशेस की स्पीशीज़ में सिम्पैथिक स्पीसीएशन देखी जा चुकी हैं। सिम्पैथिक स्पीसीएशन में तीनों इवेंट्स यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल, डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एब्रप्टली होते हैं। ये या तो इकोलॉजिकल वेरिएशन जो कि हैबिटेट में या फिर म्यूटेशन की वजह से होती है। सिम्पैथिक स्पीसीएशन ड्यू टू इकोलॉजिकल आइसोलेशन, लार्ज लेक ऑफ कैमेरून में सिक्लिड फिशेस की 3 स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं जो कि फीडिंग हैबिटेट पर बेस्ड हैं, यानी कि नंबर 1 बॉटम फीडर सिक्लिड, सरफेस फीडर सिक्लिड और रूट्स ऑन दी रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स के रूट्स के ऊपर जो सिक्लिड फिशेस होती हैं वो लेदर से बॉटम की तरफ मूव कर जाती हैं, कुछ सरफेस पे आ जाती हैं, कुछ रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट पर फीड करती हैं। मैकेनिज्म ऑफ सिम्पैथिक स्पीसीएशन ड्यू टू इकोलॉजिकल आइसोलेशन, ये किसी फिज़िकल बैरियर के थ्रू स्पीसीएशन नहीं होती है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल बैरियर है। मिसाल के तौर पर फ्रूट फ्लाई पहले सिर्फ हाथॉर्न ट्री जो कि एप्पल की तरह दिखता है पर एग लेस करती थी। बाद में कुछ इंडिविजुअल ने एप्पल ट्री पर भी एग ले करने शुरू कर दिए, क्योंकि हाथॉर्न और एप्पल के फ्रूट रैपनिंग के मुख्तलिफ सीज़न है, जिसकी वजह से एग ले करने के सीज़न भी वेरी कर गए, जिसकी वजह से मेटिंग टाइम पीरियड चेंज हुआ जो कि स्पीसीएशन की वजह बना। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ सिम्पैथिक स्पीसीएशन ड्यू टू मेयोटिक एरर, ये या तो क्रोमोसोम्स के सेट में चेंज यानी कि 2n से 3n या 4n यानी कि प्लाइडी को शो करते हैं की वजह से, या फिर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चरल चेंजिंग या फिर ट्रांसलोकेशन की वजह से होती है। जैसे कि ड्रोसोफिला की एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ ड्रोसोफिला विलिस में 6 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि आज की स्पीशीज़ में 4 क्रोमोसोम्स पेयर की सूरत में होते हैं। जब ड्रोसोफिला विलिस जो कि एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ है, इसका 5th ऑटोसोम ने एक डॉट शेप सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ ट्रांसलोकेट किया तो रिजल्टिंग स्पीशीज़ में 5 क्रोमोसोम्स पेयर की सूरत में वजूद में आए। फिर ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर यानी कि 4 पेयर की सूरत में इवॉल्व हुई। पैरापैट्रिक स्पीसीएशन की एक और किस्म है जिसे पैरापैट्रिक स्पीसीएशन कहते हैं। ये स्मॉल लोकल पॉपुलेशन जिसे डीम्स कहते हैं में होती है। इसकी वजह एक जियोग्राफिकल एरिया में रहते हुए जीन फ्लो का कम हो जाना, जिसकी वजह से डीम्स वजूद में आते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़े एरिया में किसी प्लांट की स्पीशीज़ है और इनकी रेंज नॉर्थ रेंज से साउथ है।
नॉर्थ वाली स्पीशीज़ का जीन फ्लो सिर्फ अपने नेबर स्पीशीज़ तक होगा, और ये साउथ पोल के डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से साउथ पोल पर जो स्पीशीज़ हैं उनके साथ ये क्रॉस नहीं कर सकती, और दोनों एक्सट्रीम पर एनवायरनमेंट मुख्तलिफ होने की वजह से मुख्तलिफ सिलेक्शन प्रेशर भी होता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता स्पीसिएशन हो जाती है। मिसाल के तौर पर तमाम फ्रॉग जो कि एक पॉन्ड में होते हैं और तमाम सी अर्चिन जो कि एक टाइड पूल में होती हैं मिलकर एक डीम बना लेते हैं। इन डीम्स के इंडिविजुअल आपस में ज़्यादा ब्रीड करते हैं निस्बतन इसके कि वो पॉपुलेशन के दूसरे इंडिविजुअल से ब्रीड करें। डीम्स एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड नहीं होते क्योंकि डेवलपमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस और गमीर डीम्स में मूव करते रहते हैं। दूसरी तरफ आइसोलेशन का मतलब ये है कि एक डीम्स दूसरे डीम से अलग तरह का सिलेक्शन प्रेशर को एक्सपीरियंस कर रहा है। काफ़ी एवोल्यूशनिस्ट ये बिलीव करते हैं कि पैरापैट्रिक स्पीसिएशन पॉसिबल होती है, ताहम कोई ख़ास इस बारे में मालूमात मुयस्सर नहीं। इस वजह से पैरापैट्रिक स्पीसिएशन एलोपैट्रिक स्पीसिएशन से कम अहमियत की हामिल होती है। If you like the video, please subscribe my channel and share with your friend. Thank you.